अजमेर उत्तर के कांग्रेस प्रत्याशी रहे महेंद्र सिंह लड़ौता ने गत दिवस स्वामी न्यूज़ चैनल के कार्यक्रम 360 डिग्री में विकास के दावे किए। उन्होंने कई विषयों पर भी खुलकर बात की। सुनिए उनकी जुबानी। जी, आपने किसी पद पर नहीं रहते हुए भी अजमेर के लिए क्या कार्य किए? देखिए, 18 के अंदर मैं विधानसभा का चुनाव हार गया। सरकार कांग्रेस की थी। मेरे हारने के बावजूद 5 जगह स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना हुई। बुगरा घाटी के अंदर भरोजी के स्थान के पास, कुंदन नगर के अंदर मदर टेकरी रोड के ऊपर, प्रकाश नगर अजय वर्मा के मकान के सामने वहाँ हुई, और आपके टीचर ट्रेनिंग कॉलोनी के अंदर वहाँ और कोटड़ा में 5 जगह आपके मेडिकल के जो आज डॉक्टर बैठते हैं, लोगों को सब सुविधा उपलब्ध हुई है। मेरे कार्यकाल के अंदर आपका बाकीडांग के अंदर, चोरशास के अंदर, बोराज के अंदर, बारूपुरा पुलिस लाइन चौराहे के ऊपर, फायसागर रोड के अंदर, यहाँ पे महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम की स्थापना हुई। मेरे कार्यकाल में अजमेर उत्तर में एक भी स्कूल ऐसी जगह नहीं बची कि चाहे वो माकड़वाली हो, चाहे वो लोहागढ़ हो, चाहे वो अजेसर हो, चाहे खरेखड़ी हो, चाहे काजीपुरा हो, चाहे हत्तीगढ़ हो, चाहे बोराज हो, एक भी जगह नहीं बची कि जहाँ सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल नहीं बनी। 75 साल के इतिहास में मेरे कार्यकाल के अंदर इंदरकोट के अंदर 12वीं की एनए के बोले की स्कूल हुई, लोहा खान के अंदर 12वीं की स्कूल हुई, कि तमाम चीज़ें हुई। और उसके साथ साथ एक बात और कहना चाहूँगा, हर बार नगर निगम वाले जाके खड़े हो जाते थे, और जाके खड़े होने के बाद व्यापारियों को कहते थे तेरी मकान सीज कर दूंगा, तेरी दुकान सीज कर दूंगा। मैंने पहली बार मास्टर प्लान के अंदर, जब 2018 के बाद मास्टर प्लान बना, उस मास्टर प्लान में मैंने निश्चित करवा दिया कि 80 फुट के रोड को ऑटोमेटिक ही कॉमर्शियल रोड मान लिया जाएगा। उसका नतीजा है कि आज आपका वैशाली नगर से लेकर माकड़वाली रोड से लेकर जो जितने बड़े बड़े जो आपको होटलें बन रही है, शॉप बन रहे हैं, क्योंकि जाते ही जहाँ पर नहीं तो पहले नियमन के नाम पर लोग सीज करते थे, ये काम हुआ। मैं जब अध्यक्ष था, पहली बार यहाँ रोड बनाने के नाम पर मोहनलाल शर्मा कांग्रेस आपके व्यापारी संघ के अध्यक्ष थे, उन्होंने जब मांग करी कि अजमेर के अंदर वन वे ट्रैफिक को खोला जाना चाहिए, और मैंने उस टाइम वो खुलवा के दिया। मेरे कार्यकाल के अंदर मैंने कच्ची बस्तियों को, एक भी कच्ची बस्ती को नहीं तोड़ा जाएगा, ये मैंने आदेश जारी करवाया। मेरे कार्यकाल में एक भी कच्ची बस्ती को नहीं तोड़ा गया। आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, खाली दुर्भावना के रूप से आप काम कर रहे हो। अजमेर जब बसा तो तारागढ़ पहले था, उसके बाद अजमेर था। तो तारागढ़ का आदमी जब भी आता था, इंदरकोट आया करता था। जो आज आपको समरूपुर से जो रास्ता नजर आ रहा है, ये शिवचंद की मातों ने बनाया रास्ता वो। तो आज उस रास्ते को आपने कैसे वन विभाग का बना दिया? आपने कैसे वहाँ के लोगों को कह दिया ये फॉरेस्ट लैंड वहाँ का है, जबकि पुराना तो हमारा वो है। और जब आपने उस ज़मीन में कहा भाई 700 बीघा ज़मीन ये वन विभाग की है, तो वन विभाग की नापने के लिए आप झंडेश्वर महादेव मंदिर को पॉइंट क्यों बना रहे हो? झंडेश्वर महादेव का जो मंदिर है वो मंदिर बना मराठा कालीन, जबकि पृथ्वीराज चौहान की माता जी थी, जो वो देवी थी, वो थी चामुंडा माता। जब पृथ्वीराज जी वहाँ उपासना किया करते थे, तो चामुंडा माता से अगर आप 700 बीघा जमीन को आप नापोगे तो न इंदरकोट आएगा, न आपका तारानगर आएगा, न लोंगिया का कुछ हिस्सा आएगा, न किसी का भी आएगा। पर क्यों? कि वहाँ पे जाति विशेष के लोग रह रहे हैं, उनको रोकने के लिए आप ये बात करते हो। आप कहते हो साहब वन विभाग का हमारा पूरा होना चाहिए। मैंने जब आज ये आपसे कहूँगा कि 1 करोड़ 73 लाख रुपए की NIT जारी हुई थी, कौन सी रोड की? दरगाह बाईपास की विज्ञप्ति जारी हुई, काम से शुरू हुआ, उसके बाद उसको रद्द किसने करवा दिया? क्या वहाँ पे खाली मुसलमान समाज के लोग जाते हैं? क्या वहाँ पे है कि बोले कि जनरेशन माथे के मंदिर को हिंदू समाज का आदमी नहीं जाता है क्या? जो खड्डे पड़े हुए हैं, जो रोडें टूटी पड़ी है, हमें दल और आज की तारीख में आप कहते हो इसको बंद कर दो, इसको खोल दो, इसको चला दो। अरे यार भाई, किसको खोल दो? आप अजमेर शहर के अंदर पानी लाओ। अजमेर शहर में आपने कमिटमेंट किया था 24 घंटे पानी आएगा। जिस पानी की आप बात कर रहे हो, ये पानी 186 करोड़ रुपए 2021 में भारत सरकार ने स्वीकृत किए अमृत योजना सेकंड के, पर वो किए राजस्थान सरकार के प्रपोजल पर।
और प्रपोजल बनवाया गया हमारे द्वारा, और वो सरकार, कांग्रेस की सरकार के प्रपोजल को सैंक्शन तो अमृत योजना भारत सरकार करेगी। अब कल ही आप ये कह दो कि साहब लोहागल स्कूल को जो पीएमसीडी में जो सैंक्शन किया है, पर अजमेर जिले में एक ही तो करनी थी स्कूल को, पर उस टाइम के अंदर क्योंकि सरकार कांग्रेस की थी, सरकार में मेरी दखलंदाजी थी, इसलिए हम लोग उसको कर पाए कि तमाम काम हमने हारने के बाद भी विकास के रूप में किए, और आज के तारीख में हमने सब लोगों ने करके जो जितने काम थे हम लोगों ने करवाए, चाहे पोस्टिंग से काम हो, चाहे विकास के काम हो, चाहे रोड के काम हो, चाहे नाली के काम हो, और जहाँ जहाँ श्रीमान के बाटे लगे हैं उस बाटे को जनता से अपील करना चाहता हूँ, जाके बाटे को देख के आओ। उस पर लिखा है बजट घोषणा, मुख्यमंत्री बजट घोषणा। मुख्यमंत्री किसका है? कांग्रेस का। जब आप कहते हो कि कांग्रेस के राज में हमारे कहने से कोई छपड़ा दिखा हमारा ट्रांसफर नहीं होता है, तो आपके कहने से करोड़ों रुपए सैंक्शन हो जाएंगे। जिस क्रेडिट देते हो कांग्रेस को, तो क्रेडिट भी फिर कांग्रेस को लेने दो। खाली केवल मात्र हर जगह बांटा, हर जगह बांटा, हर जगह बांटा, खाली बांटे लगाओगे या कभी विकास भी करोगे, कभी नलों के अंदर 26 घंटे के 24 घंटे पानी भी आएगा। ये तमाम काम होने चाहिए थे। आगे भी लड़ाई लड़ी है, आगे भी इस लड़ाई को पूरी हम लड़ेंगे। और जहाँ तक ये पूरा का पूरा जो था आपके हाथीखेड़ा के अंदर घर घर नल योजना मेरी सैंक्शन कराई हुई है। आज आपके जो है कि बोले कि खरखेड़ी में, और आज की तारीख के अंदर आपका जो है कि बोले अजय शहर में घर घर योजना 7.5 करोड़ की मेरी सैंक्शन कराई हुई है। आपका जो लोहागल के अंदर नई पानी की टंकी बनी है मेरी कराई हुई है। आज माकड़ वाली बनी है वो मेरी कराई हुई है। लक्की चौराहे के ऊपर जो पानी पहुँचाया हुआ है मेरे द्वारा पहुँचाया गया है। और आप कहते हो कि और मैंने मेरे कार्यकाल में जब हार के इतने काम करा सकता हूँ, तो श्रीमान आप तो जीते हुए हो, मेरी आपसे अरदास है, कृपा करो, आश्वासन मत दो, घोषणा मत करो, फिर मीटिंग करोगे आप, फिर कलेक्टर के लोगों को 4 लोगों को बुलाओगे कलेक्टर में सर्किट हाउस के अंदर, फिर अखबार में हम विज्ञप्ति पढ़ेंगे कि श्रीमान ने आज फिर मीटिंग करी, बैठक की, चेतावनी दी। चेतावनी देते देते 2.5 साल चले गए, आगे 2.5 साल चले जाएंगे। जनता जवाब मांगेगी। आपको मुझे विकास करना है, विकास के साथ में सहभागी बनना है। अगर आपको विकास के अंदर कोई भी सहयोग चाहिए तो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के हम आपके साथ में खड़े होंगे अजमेर के विकास के लिए।